नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, आज देश अगर कंपटीशन में लगे हुए हैं तो किसके पास में कितने वेपन हैं, इस बात से इस चीज का आकलन होता है कि कौन सा देश कितना शक्तिशाली है। अगर किसी के पास में सबमरीन है और ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है तो हम लोग कहते हैं कि वो देश ज्यादा शक्तिशाली है, चाहे से उस देश के नागरिक कितने भी अच्छे क्यों ना हो। भूटान एक देश का ऐसा एग्जाम्पल है जिसने पूरे विश्व को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दिया, लेकिन फिर भी भूटान को हम लोग कुछ भी नहीं मानते हैं। भूटान को देखते हैं कि यार ये तो बच्चा है अभी। जबकि अमेरिका, जो कि पूरे विश्व को वेपन सप्लाई करता है, उसको दुनिया का सरताज मानते हैं। तो और वास्तविक जीवन में भी यही होता है। जो इंसान बहुत ईमानदार होता है अपने जीवन के अंदर, उसकी ज्यादा अहमियत ना मानते हुए जो व्यक्ति ज्यादा आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत पैसा होता है, उसको हम लोग बहुत पावरफुल जो है वो इंसान मानते हैं। और ये कहते हैं कि हमेशा जो शक्ति है वही अट्रैक्शन का एक कारण होता है। जिसके पास में पावर होती है वही लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। दैट्स अ ट्रुथ, ये वास्तविकता है इस जीवन की। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की जो सबमरीन्स है इसका कंपैरिजन हुआ है। आखिरकार पाकिस्तान का एक मिशन सक्सेसफुल हुआ है। पाकिस्तान को हंगूर एक सबमरीन है, इसका पहला लॉट जो है वो मिलने जा रहा है 2028 के अंदर। पाकिस्तान बहुत खुशी मना रहा है कि पाकिस्तान के पास में अब ये सबमरीन आ रही है जो कि एडवांस वर्जन के ऊपर है, और वो केवल और केवल इसलिए इसको ले रहा है ताकि वो आगे आने वाले समय में 1971 की जो आईएनएस आप लोग जानते हैं, जो उस समय 1971 के समय जो युद्ध हुआ था, है ना, तो उसका वो बदला जो है वो ले सके। लेकिन भारत के साथ में युद्ध करने के लिए या भारत को हमेशा डिफीट करने के लिए ही पाकिस्तान जो है हमेशा तत्पर रहता है। वो अपनी इकोनॉमी के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देता है। और चाइना हमेशा इस चीज में लगा रहता है कि पाकिस्तान के जरिए कैसे भारत को डिस्टर्ब किया जाए, और उसके लिए अगला कदम जो है वो चाइना ने ले लिया है। चाइना की हंगुर जो सबमरीन है इसको अब सप्लाई किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जो है वो जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है, द फर्स्ट हंगुर क्लास सबमरीन बिल्ड बाय चाइना फॉर पाकिस्तान, मतलब चाइना जो है इसको बिल्ड कर रहा है और सप्लाई किसको करेगा, पाकिस्तान को करेगा। वाज लॉन्च ऑन अप्रैल 26 एट ए वुहान शिपयार्ड। तो वुहान शिपयार्ड जो है वहां पर 26 अप्रैल के दिन चाइना ने इसको लॉन्च कर दिया। वैसे मैं आप लोग को बताऊं कि टोटल 8 जो है वो सबमरीन्स ऐसी बनाई जाएंगी, जिसमें से पहली सबमरीन को लॉन्च कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ में ये टाइप हुआ है कि जो टोटल 8 सबमरीन हैं उसमें से 4 तो चाइना के अंदर बनेंगी और 4 जो है वो कराची पोर्ट पर बनाई जाएंगी पाकिस्तान के लिए। मतलब टोटल 8 है, 4 चाइना में बनेंगी, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट होंगी, 4 जो है वो पाकिस्तान में ही बनेंगी, पाकिस्तान के लिए ही बनेंगी, लेकिन बनाने वाला कौन है, चाइना है। ऑफ दिस मतलब टोटल 8 बनने वाली हैं। पहली जो है वो अब बनना शुरू हो चुकी है, मतलब बनकर तैयार है। शुरू क्या हो चुकी है, बनकर तैयार है। दैट द पाकिस्तान नेवी इज सेट टू इंट्रोड्यूस इन 2028 के अंदर पाकिस्तान जो है इसको इंट्रोड्यूस करने वाला है। हम लोग बहुत गहराई से जो है इस चीज को आज समझने वाले हैं। ये फोटो आप लोग को यहां पर दिखाई दे रही है, जिसमें पाकिस्तान के जो नेवी जनरल है वो चाइना के नेवी जनरल के साथ में यहां पे पैक्ट कर रहे हैं कि हम लोग आपकी जो 8 सबमरीन है इसको लेने वाले हैं। देखिए भारत का जो प्रोजेक्ट 75I है जिसको फ्रांस के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है वो भी बड़ा जबरदस्त है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी सबमरीन जो है इस तरीके से दिखाई देती है। इस सबमरीन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो है एआईपी सिस्टम। एआईपी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल्ड जो है वो नॉलेज लेने वाले हैं। लेकिन ये जो हंगुर क्लास एसएसके जो सबमरीन है इसका टाइप है 039B। ये 3 सीरीज में आती है, 039A, 039B और 039C। 3 जो है ये एक्सपोर्ट क्लास सबमरीन है, जो कि इनमें से 039B को एक्सपोर्ट किया जाएगा किसको, पाकिस्तान को। चलिए आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए, कोड यूज कीजिएगा चैलेंज। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं जो कि इस बात की शिकायत करते हैं कि हम जीवन के अंदर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ फोकस है, इसके साथ में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने माइंड को। ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं चाहता हूं कि आप लोग पोर्नोग्राफी से कहीं ना कहीं बाहर निकले और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। अपने जीवन के अंदर इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। 75 टेक्निक्स मैंने आप लोगों के लिए बताई हैं, 75 रियल स्टोरीज बताई हैं जिन्होंने इस चीज को फेस किया है, बहुत सारा यानी कि, और इस जो है लाइफ से बाहर निकले हैं और बहुत कुछ अचीव किया है। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इसको जो है अवेल कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्र ऑफिशियल, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए
बात करते हैं कि आखिरकार ये जो हंगूर क्लास सबमरीन है इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है। सबसे पहली बात तो ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है, एक्सपोर्ट करने के लिए ही बनाया गया है। द चाइनीज टाइप 039A युआन क्लास। तो चाइना ने जिस तरीके से जिस सबमरीन को इंट्रोड्यूस किया है वो तो युआन क्लास है, लेकिन पाकिस्तान इसको नाम दे रहा है हंगूर क्लास सबमरीन। ये 039A, 039B और 039C ये 3 टाइप के अंदर सबमरीन आती है और रिसेंटली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है ये बनाई गई है। देखिए सबमरीन जो है वो 3 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है कन्वेंशनल, जिसको हम लोग कहते हैं डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, और दूसरी होती है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन की एक खास बात होती है कि वो बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर जो है समंदर के अंदर रह सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत लंबे समय तक बनाई जाती है और बहुत लंबे समय तक हम लोग उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। लेकिन डीजल इंजन जो सबमरीन्स होते हैं उसके अंदर डीजल इंजन लगा रहता है, उसको ऑपरेट करने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग को पता है कि डीजल को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए इन सबमरीन का ड्रॉबैक ये होता है कि लगभग 2 से 4 दिन, सप्ताह भर के बाद में इसको पानी के सरफेस पर आना पड़ता है और वहां से ऑक्सीजन को कलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन इसी बीच जो दुश्मन देश है वो इसको रडार पर डिटेक्ट कर लेता है और उसको तबाह जो है वो करने की क्षमता रखता है। लेकिन फिर भी ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाई क्यों गई है? देखिए जो न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं उनकी साइज बहुत बड़ी होती है, लेकिन उन पे खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। और वो बात अलग है कि वो आवाज बहुत कम करती हैं। उसके कंपैरिजन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो होती है वो कम खर्चे के अंदर तैयार हो सकती है, बड़ी कॉम्पैक्ट होती है और इसको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसलिए डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन है वो बनाई जाती है। लेकिन हाल ही के अंदर जो पीएनएस हंगूर है उसको पाकिस्तान ने डिकमीशन किया था और उसके बाद ये नई हंगूर सबमरीन जो है इसको लॉन्च किया गया है। देखिए बेसिकली क्या है कि द हंगूर क्लास बोट्स 4 डीजल इंजन। देखिए बेसिकली क्या है कि एक डीजल इंजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी के अंदर जो है वो सेव किया जाता है। जब सारी बैटरीज फिल हो जाती है तो सबमरीन को वापस पानी के अंदर जो है सबमर्ज कर दिया जाता है। लेकिन केवल एक डीजल इंजन ये काम नहीं कर सकता है, इसीलिए इस क्लास के अंदर 4 डीजल इंजन जो है उसको फिट किया गया है ताकि मोर एनर्जी जो है वो क्रिएट किया जा सके और बैटरीज के अंदर स्टोर किया जा सके। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सबमरीन है वो बहुत हाई पावर्ड है और इसके साथ में ही इसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो भी लगा हुआ है। ये AIP सिस्टम क्या होता है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि AIP सिस्टम जो है इसको पहले से ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इस सबमरीन के अंदर, हंगूर सबमरीन के अंदर, ताकि पाकिस्तान को बाद में इंस्टॉल जो है वो ना करना पड़े। देखिए भारत की अगर हम लोग INS कलवरी की बात करें तो INS कलवरी जो है उसके अंदर बाद में AIP सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, इंस्टॉल किया गया था। लेकिन हंगूर सबमरीन के अंदर ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल सिस्टम आता है AIP का। तो सबसे पहले हम लोग AIP के बारे में ही जानते हैं कि AIP सिस्टम जो है वो क्या है। आप लोगों को फुल फॉर्म जो है इसकी कंफर्म हो चुकी है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। मतलब कहीं ना कहीं एयर सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन है उनको। तो एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन सिस्टम सबमरीन के कहीं ना कहीं बीचों बीच जो है वो फिट होता है, लेकिन ये भी 3 टाइप्स का होता है। यहां पर आप लोग पूरा का पूरा ये सिस्टमेटिक एक डायग्राम जो है वो देख सकते हैं कि AIP का सिस्टमेटिक डायग्राम क्या होता है। इसका बेसिक काम यही है कि कहीं ना कहीं एयर जो है इसको स्टोर किया जाए और स्टोर करने के बाद जब सबमरीन सबमर्ज हो पानी के अंदर उस समय एयर जो है उसकी सप्लाई रखी जाए। द 6 प्रोजेक्ट्स मतलब भारत जो है वो 75I, ये जो 75I आप लोग देख रहे हैं ये फ्रांस के द्वारा इंडिया के अंदर सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया था। लेकिन DRDO ने इसके लिए AIP सिस्टम जो है डेवलप किया और उसी AIP सिस्टम को आज हम लोग स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन है उसके अंदर यूज भी कर रहे हैं। खासतौर पर जो कलवरी सबमरीन्स हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि ये जो AIP सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है, पहले बात तो आपको इसके टाइप समझने पड़ेंगे कि AI के टाइप्स कितने होते हैं। तो AIP जो है इसके 3 टाइप आप लोग समझिए। सबसे पहला टाइप जो है जिसको यूज किया जा रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से मॉडर्नाइज जो वर्ड है उसके अंदर सबमरीन के अंदर यूज कर रहे हैं, और वो है सेल टाइप। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि कार की बैटरीज वगैरह पहले बैटरी जो है उसमें हम लोग पानी वगैरह डाला करते थे, केमिकल्स का उसमें यूज किया करते थे। वही केमिकल वाली बैटरी जो है उसका यूज हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो AIP सिस्टम में क्या होता है कि केमिकल जो एनर्जी है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो केमिकल्स का यूज करेंगे और केमिकल्स के अंदर हम लोग 2
जो छड़ है जिसको हम लोग कैथोड और एनोड कह रहे हैं, ये कैथोड और एनोड जो है इसको सबमर्ज करते हैं और सबमर्ज करने के बाद जैसे ही बैटरी से हम लोग इसको पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद में यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और वही इलेक्ट्रॉन हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं। तो अभी जो सबमरीन हम लोग काम में ले रहे हैं कलवरी के अंदर, जिसमें एआईपी सिस्टम डीआरडीओ ने डेवलप किया है, उसके अंदर सेल टाइप जो एआईपी सिस्टम है इसका यूज कर रहे हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल यहां पर यह है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसके अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। यहां पर आप लोग एक चीज और देख सकते हैं, एआईपी सिस्टम का दूसरा टाइप वो है क्लोज साइकिल डीजल इंजन। क्लोज साइकिल डीजल इंजन में क्या होता है कि बेसिकली ये जो सिस्टम होता है उससे हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन कई बार अनकंट्रोल्ड वे के अंदर अनियंत्रित तरीके से अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो समस्या होती है, इसमें सबमरीन के अंदर आग लगने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। इसलिए फ्रांस ने जब इस चीज को, जर्मनी ने इस चीज को यूज किया था तो उसके बाद में इसको डीकमीशन कर दिया था और बाद में ऐसे क्लोज साइकिल डीजल इंजन जो है इसका यूज नहीं किया गया। उसके बाद में स्टीम टरबाइन इंजन। अब देखिए स्टीम आप लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपको भाप बनानी है तो भाप कैसे बनाएंगे आप लोग, पानी को गर्म करेंगे उससे भाप निकलेगी, लेकिन उस पानी को गर्म करने के लिए आपको आग जो है वो जलानी पड़ी, लेकिन आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई स्टीम इंजन को अगर बनाया जाएगा तो वहां पर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए जब स्टीम टरबाइन इंजन को बनाया गया सबमरीन के लिए तो वहां पर ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा बढ़ गया, जबकि हम लोग ये चाहते थे कि ऑक्सीजन जो है वो कम से कम यूज आए और लंबे समय तक हमारी सबमरीन जो है वो वाटर कंटेंट के अंदर ज्यादा लंबे समय तक बनी रहे। लेकिन वहां पर ये जो सिस्टम है स्टीम टरबाइन वाला ये भी पूरी तरीके से फेल हो गया। इसीलिए बाद में जाकर सक्सेसफुल कौन सा हुआ, सेल टाइप वाला। याद रखिएगा सेल टाइप जो एआईपी सिस्टम है उसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि बहुत लंबे समय तक जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो पानी के अंदर डूबी रहे और अगर वो ऊपर आती है तो उस समय वो ऊपर आए जब दुश्मन जो है वो पास में नहीं है। अच्छा, एक और यूज होता है स्टर्लिंग साइकिल इंजन। एआईपी सिस्टम के अंदर ये फोर्थ टाइप है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और इस कॉम्प्लेक्स जो डिजाइन है इसके कारण ही इसको यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर जो नेवी के अंदर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स डिजाइन को एक बहुत ही जो कंडीशंस होती है रॉस्ट कंडीशन उसके अंदर वो समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए इसको जो है वहां पर यूज नहीं किया गया। इसको पहले ही मतलब आज तक जो है कभी यूज ही नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे एआईपी सिस्टम के सेल टाइप के ऊपर, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है रिसेंटली हंगूर क्लास सबमरीन, जो कि पाकिस्तान को मिलने वाली है 2028 के अंदर, जो कि चाइना के द्वारा सप्लाई होने वाली है। कितनी सबमरीन है, 8 सबमरीन है, 4 पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होंगी और 4 जो है वो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होंगी। देखिए आज पूरा विश्व जो है वो अगर कंपटीशन कर रहा है तो वेपन्स के बेसिस पर कंपटीशन जो है वो कर रहा है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि टॉर्पिडो सिस्टम जो है, टॉर्पिडो ट्यूब्स भी इसके अंदर लगी हुई है। अगर हम लोग हंगूर क्लास की बात करें तो इसमें 6 21 इंची के 21 इंचेस के टॉर्पिडो ट्यूब्स जो है वो लगी हुई है। टॉर्पिडो आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि मिसाइल जो है जब हम लोग जमीन से उसको दागते हैं तो वो तो मिसाइल है, लेकिन वही मिसाइल अगर हम लोग मान के चलिए सबमरीन के अंदर अगर प्लेस करते हैं तो हम लोग उसको टॉर्पिडो कह देंगे। और ये टॉर्पिडो जो है वो फ्रांस के द्वारा बहुत बेहतरीन बनाए जाते हैं। एंड कैपेबिलिटीज टू लॉन्च एंटी शिप मिसाइल, मतलब एंटी शिप मतलब किसी दूसरी शिप को, मान लीजिए कोई पास में एक और शिप है उसने अपनी मिसाइल छोड़ी है और यहां से सबमरीन जो है वो भी अपनी मिसाइल छोड़ेगा तो दोनों जो है आपस में क्लैश कर सकती हैं, इसलिए दूसरी शिप जो है उसको कहीं ना कहीं ये टारगेट कर सकती है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं इसको एंटी शिप मिसाइल जो है वो भी लॉन्च कर सकती है। इसके साथ में बाबर 3 को आप लोग जानते होंगे, पाकिस्तान की ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल बाबर 3 का आप लोग नाम याद रखना, मतलब आप लोग इसको ये कंपेयर कर सकते हैं कि भारत की जो अग्नि मिसाइल है उसके साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली एक जो सबमरीन होती है इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब पानी के अंदर रहे लेकिन किसी को पता ना लगे, कोई भी रडार जो है इसको पकड़ ना पाए, इसीलिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसके अंदर होना जरूरी है। भारत की चाहे कलवरी सब क्लास सबमरीन हो या फिर ये हंगूर जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसके अंदर भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो पाई जा रही है, मतलब बहुत बेहतरीन है। अगर हम लोग दोनों का कंपैरिजन करें तो करंटली ऑपरेट 6 कलवरी क्लास सबमरीन। भारत जो है वो 6 कलवरी क्लास जो सबमरीन है इसको ऑपरेट करता है, विथ 3 मोर सेट टू बी इंड्यूस्ड इनटू सर्विस बाय द 2030, मतलब बाकी 3 जो है उसको भी हम लोग 2030 तक इंट्रोड्यूस कर देंगे भारत के अंदर। तो कलवरी क्लास जो है
वो हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे है हंगुर क्लास सबमरीन से, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं टर्म्स ऑफ अंडर वाटर एंड्योरेंस, अगर पानी के अंदर रहने की एंड्योरेंस देखी जाए तो द हंगुर क्लास पोटेंशियली हैज एन एज ऑन द कल्वरी क्लास, तो ये उसके अंदर एज रखती है। इसका एआईपी सिस्टम जो है वो और एडवांस है, हमारे जो एआईपी सिस्टम है उससे भी। इसलिए अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर मान लीजिए 10 दिन रह रहे हैं तो हंगुर क्लास जो सबमरीन है वो लगभग 14 डेज तक रह सकती है पानी के नीचे, ये थोड़ा सा उसका एज है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जर्मन मैड टॉर्पेडो जो है वो हमारी कल्वरी क्लास के अंदर लगे हुए हैं एंड मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं। दोनों का ही एक ड्रॉबैक और है, बोथ सबमरीन डू नॉट हैव वर्टिकल लॉन्च। आप लोग को पता होगा कि हमारे पास में एक जहाज है जिसको हम लोग कहते हैं आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत की ये कैपेबिलिटीज है कि अगर वो जो जहाज है वो अगर समंदर में खड़ा भी है तो वर्टिकली किसी भी मिसाइल को ऊपर की तरफ लॉन्च कर सकता है। अगर मान लीजिए ऊपर कोई हेलीकॉप्टर है या कोई भी एयरक्राफ्ट है, अगर उसको हवा के अंदर ही तबाह करना है तो फिर आईएनएस अरिहंत ये कैपेबिलिटीज रखता है कि वर्टिकल मिसाइल को लॉन्च करके वो उसको हवा के अंदर ही तबाह कर सकता है। लेकिन ये क्वालिटी जो है वो ना तो कल्वरी के अंदर है और ना ही हंगुर, ये जो पाकिस्तान को सप्लाई होने वाली है इस मिसाइल इस सबमरीन के अंदर जो है ये कैपेबिलिटीज है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि दोनों जो है वो बेसिकली एक छोटी सी इनके अंदर ड्रॉबैक है कि ये वर्टिकल लॉन्च जो है वो नहीं कर सकती हैं। ठीक है, R2 सेंसर सूट, मतलब बेसिकली और भी इसके अंदर है सेंसर सूट्स वगैरह इसके अंदर पाए जा रहे हैं हंगुर क्लास के अंदर, वो हमारी कल्वरी के अंदर भी हैं। तो लगभग दोनों बराबर हैं, लेकिन केवल एक एज जो है उसको मिल रहा है। भारत के सबमरीन से थोड़ा सा हल्का सा लंबे समय तक वो जो है पानी के अंदर रह सकती है। लेकिन केवल और केवल चाइना ये चाहता है कि भारत को टारगेट किया जाए। इंडिया जो है, इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ में ऐसा खेल खेला जाए, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे नेपाल हो या फिर पाकिस्तान हो, इन सबको अपने इन्फ्लुएंस में लेकर भारत को घेरने की रणनीति जो है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। याद रखिएगा इसको। चलिए आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। 75 टेक्निक्स मैंने आप लोग को बताई हैं 75 रियल चैलेंजेस के साथ में, और रियल लाइफ स्टोरीज जो है वो भी मैंने इंट्रोड्यूस की है। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इसको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेल कर सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपका भी कोई रिकमेंडेड लेक्चर है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको जरूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।